तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और गरखा की जनता जिस तरह से मुझे प्यार स्नेह मिल रहा है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग भी देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्ग का, भाई बहन सबका अपार प्यार मुझे मिल रहा है। गरखा हमेशा से बदलाव का वाहक रही है, हमेशा से बदलाव होता रहा। इस बार आपको जब सीट मिला तो कई सारे मुद्दे आए थे कि आप बाहरी है, तमाम चिराग पासवान जी के भांजे हैं, कई तरह के तमाम मुद्दा था। आप बताएं कि कैसे आप यहाँ की जनता के सेवक करें। देखिए, सबसे पहले तो हम बाहरी नहीं हैं, हम बिहारी हैं। और रही बात बाहरी की तो 12वां जो है ना, हम यहीं से अपना संजय गांधी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और हम यहीं गरखा के बेटा हैं और हम यहीं पे अपना मेरा घर परिवार सब मेरा यहीं है। देखिए, विरोधियों के पास सब बोलने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि बाहरी बाहरी। आप यहाँ पे थे पिछले 5 साल में, आपने क्या काम करने का काम किया, क्या कार्य करने का काम किया है? जरा एक बार भी वो जनता के बीच में तो जाए, तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है। अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि मेरा 300 गुना आयु बढ़ गया। कहाँ से आया? तरक्की हुआ है, गरखा का तरक्की हुआ है, लेकिन उनके घर का हुआ है, घर का विकास हुआ है। एक क्या विकास उन्होंने काम करने का काम किया? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 20 सालों में बिहार ने एक नई ऊंचाई की ओर पकड़ा है, उसी को विकास की ओर पे और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। विकास का जो वाहक आप लोग ने बनाया है, जंगल राज को बदला, विकास को बदला, ये मोदी जी का कहना है। तो श्रीमान मृणाल जब सेवा करेंगे तो लोगों के सामने क्या क्या प्रश्न रहेगा कि हम इस चीज़ को बदलाव कर देंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी हमारे युवा साथी हैं उन लोग के लिए यहाँ पे अभी भी कोई भी आप लोग के यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी है, ना स्वास्थ्य केंद्र है। अभी भी यहाँ पे हमारे जो सुरेंद्र राम जी जो हैं विदपुर वर्तमान विधायक, उन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया है। जिस दिन अगर जनता अगर हमको गरखा का प्यार देती है, अगर मुझे मौका देती है विकास करने का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने युवा साथियों के लिए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे, जिम खाना खुलेगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य मंत्री है, यहाँ पे उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे उन्होंने कोई काम करने का कुछ काम नहीं किया है, तो जनता का प्यार हमें प्राप्त मिल रहा है। जेनजेड जो जनरेशन है, जेनजेड जनरेशन जिसके लिए आप युवा पूरा है, जिसके लिए हम लोग सारा जानते हैं यहाँ पर, उस जेनजेड के लिए क्या थीम लाएंगे? क्योंकि वो रील्स की दुनिया में व्यस्त है, तो जेनजेड आप भी जेनजेड में आते हैं हमें लगता है, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, जेनजी समझ सकते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे युवा साथी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि हम, देखिए, हमारे नेता बात ही करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, जिसमें एक हमारा MY समीकरण है, महिला और युवा, और एक विपक्ष के लोग हैं उनका MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव। तो वो लोग तोड़ने की बात करते हैं और हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। और आपको ही पता है कि हमारे बिहार में कितने युवा की सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पे इन लोग की आवश्यकता है। जितने लोग हैं पलायन करके 2000 के दशक में, 90 के दशक में बाहर गए। आज के जनता और यहाँ के युवा सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो जाहिर सी बात है, गरखा की जनता बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रही है। गरखा बदलाव मांगती है, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव मांगती है, बिल्कुल बदलाव मांगती है। गरखा का जब आप सीन देखते हैं जातीय दलगत, अभी आपने जातीय समीकरण बताया है, जहाँ पे माई समीकरण अपोजिट देखती है, आपने माई समीकरण का दूसरा अर्थ बताया, महिला और यूथ बताया। तो जब जातीय गोलबंदी की बात करते हैं तो स्वर्ण समाज हो गया, पिछड़ी समाज हो गया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग बिहार और बिहारियों की बात करते हैं, हम लोग कोई जात बात की बात नहीं करते, ना धर्म मजहब की बात करते हैं। हमारे नेता हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ही बात करते हैं। उसमें सब जितने गरखा की ये धरती पे जितने लोग हैं, मेरे लिए सब एक मायने हैं। यहाँ पे बांटने का काम हमारे विपक्ष लोग करते हैं, हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम गरखा की जनता से बस यही आग्रह करेंगे कि एक बार रहुआ हमारा मौका दे विकास करने का। वादा करते हैं गरखा की धरती पे गरखा की जनता को कि 243 विधानसभा में अगर सबसे विकास का कार्य करेगा तो गरखा करेगा। आप जब गरखा आए पहली बार तो आपको क्या लगा कि यहाँ क्या क्या करना जरूरी है? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से अभी स्वास्थ्य केंद्र है चरमराया हुआ है, जिस तरह से स्वास्थ्य जो यूनिवर्सिटी सब बंद पड़ा हुआ है, स्कूल है लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं है, लोग यहाँ पे स्टूडेंट है लेकिन टीचर नहीं। तो इन सब चीज़ों पे मैं जब अगर मौका देगी तो जरूर काम करने का काम है। बिहार के हम हर गांव में गए, रोड काफ़ी बढ़िया मिला, बिजली बढ़िया मिला, स्वास्थ्य सुविधा कमजोर मिला। जहाँ पे आप जाते हैं तो देखते हैं कि नीतीश जी के शासनकाल में विकास बहुत हुआ, जो जंगल राज का जो बताया जाता है उसे काफ़ी बदलाव हुआ, लेकिन अभी भी गाँव में वो दर्द दिखता है जो आम आदमी, गरीब आदमी, बहुत ही गरीब शोषित व्यक्ति को बदलाव की जरूरत है। जी, समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ जो अभी विधायक जी हैं
ये उनका कार्य था, उन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया। आप जनता के बीच में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, आप उनसे पूछिए कि यहाँ के विधायक ने क्या काम किया है, तब आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि यहाँ का क्या विकास हुआ है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो हमेशा से हमारे बिहार के लिए काम करते रहे और करते आए हैं। महिलाओं के लिए हर परिवार में 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने देने का काम किया। हर परिवार में उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। 400 रुपये से पेंशन उन्होंने 1100 कर दिया। अब 10,000 से वो अगर आगे होगा तो 2 लाख होने वाला है। तो हम लोग, हमारे एनडीए सरकार हमेशा से इस चीज़ों में हमेशा विकास के कार्य हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन जो यहाँ स्थानीय विधायक जी हैं, उन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया। वो कहते हैं कि हम ही मालिक हैं, हम ही सब कुछ है। विधायक का की रोल क्या होता है? विधायक का, एक एमएलए का की रोल क्या होता है? की रोल ऐसा नहीं होता है। लोग खुद में समझते हैं कि हम एक, देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि हम एक विधायक है तो वो एक ईगो वाली बात होती है। लेकिन अगर आप एक जनता के, अगर आप सोचते हैं कि हम जनता के सेवक हैं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होता है। तब आप उस चीज़ के लिए आप काम कर सकते हैं। अगर आप, हम नेता तो हैं लेकिन यहाँ हम बेटा भी है, भाई भी है, सब कुछ हम घर का की जनता के लिए। मेरे लिए सब एक समान है, मेरे लिए कोई वो नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। पावर स्टार आ रहा है पवन सिंह, आने के बाद फीता बदलेगा? जी, आज हमारे पवन जी आ रहे हैं, बस कुछ ही क्षण में यहाँ पे आने, फीता बदलेगा, माहौल बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो, आप जिस तरह से आप हमारे पावर स्टार है पवन सिंह, तो वो आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ पे बसंत कॉलेज में भी कल हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आने वाले हैं, तो वो भी कल आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से गरखा की जनता देखेगी और गरखा की जनता मुझे प्यार और स्नेह बहुत देगी।